तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं श्रेणी तथा समांतर क्रम में प्रेरकत्वों का संयोजन। ठीक है, आज का पूरा वीडियो आपका इसी पे बनेगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रेरकत्व का संयोजन, मतलब जो आपके पास जितने प्रेरकत्व हैं, जिस तरह आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ें, जिस तरह आपने क्या कहते हैं संधारित्र को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा, उसी तरह अब हम प्रेरकत्व को भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, एकदम इक्वल सी बात है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल आपको समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इसमें भी आपको दो प्रतिरोध आप ले लीजिए, आप वहाँ 3 प्रतिरोध लेते थे, 2 प्रतिरोध लीजिए, आपकी मन थी। यहाँ पे हम प्रेरक तो ले रहे हैं, 2 ले लें या 3 ले लें, हमारी मन। ठीक है, तो मान लीजिए जब हम 2 प्रेरक तो लेते हैं, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, उसमें जो आपके पास 2 प्रेरक तो होंगे, यदि उनका जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल देखा जाए, यदि वो E बराबर E1 प्लस E2 हो, क्या हो, E बराबर E1 प्लस E2 हो, यदि उनका प्रेरित वैद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 है, तो यदि E1 बराबर आपके पास आ जाए -L1 di/dt, ठीक है, और इसी तरह E2 बराबर भी आपके पास आ जाए -L2 di/dt। ठीक है, और आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि यदि मैं यहाँ पे वैल्यू भरूँ E1 E2 की, तो यहाँ से आप देखेंगे di/dt हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए E बराबर भी आपके पास -L/di/dt हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे -L di/dt इक्वल -L1 di/dt, फिर देखिए माइनस माइनस, देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -L2 di/dt। देन यदि मैं di/dt कॉमन ले लूँ दोनों में से, -L वही रहेगा। ठीक है, इसमें से -di/dt मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर आपके पास L1 प्लस L2 बचेगा। देन माइनस माइनस कैंसिल और di/dt से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका L बराबर क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में प्रेरकत्वों का संयोजन का जो फार्मूला आपके पास आएगा वो L बराबर L1 प्लस L2 आएगा। ओके, आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। यदि आपके पास न्यूमेरिकल पूछता है, यदि आपके पास न्यूमेरिकल दिया है कि L1 और L2 की वैल्यू कितनी दी हो, जितना भी दिया रहे L1 और यदि L2 की वैल्यू वहाँ पे दी रहेगी, यदि L1 L2 की वैल्यू दी रहेगी, तो आप यदि वो श्रेणी क्रम में रहेगा तो आप L का प्रेरकत्व याद कर लेंगे, और यदि समांतर क्रम में रहेगा मतलब कि एक ऊपर रहेगा एक नीचे, जैसा कि अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। और श्रेणी क्रम का आप देख रहे होंगे किस तरह आपका संयोजन है उसमें, तो यदि वैसा संयोजन रहेगा, प्रेरक तो यदि पूछ लिया पूरा L यदि पूछा आपके पास, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ी कुंडली का कुल स्वप्रेरक तो अलग अलग कुंडली के स्वप्रेरक के योग के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, और यदि हम मान लें कुंडली का यदि मैं क्या करूं, यहाँ पे समांतर क्रम कर लूं, किसमें, समांतर क्रम में। ओके, किसमें, समांतर क्रम में। तेरी समांतर क्रम में समांतर क्रम में यदि हम देखें तो यहाँ आपका धारा क्या हो जाएगा, धारा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें धारा तो सेम रहती थी, लेकिन समांतर क्रम में आपके पास धारा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब आपके पास धारा सेम हो जाएगा तो यहाँ E के जगह पे क्या हो जाएगा, I बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। ओके, I बराबर आपके पास I1 प्लस I2 हो जाएगा। देन आपके पास तब आने वाला क्या है, यहाँ पे तेरे दिल की, देख सकते हैं यदि आपके पास यहाँ पे मैंने E1 बराबर लिखा था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I1 बराबर क्या, I1 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा तब, देन यदि मैं इसका यदि अवकलन करता हूँ तो आपके पास क्या आता है, di/dt इक्वल di1/dt प्लस di2/dt। ओके, देन यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ di/dt की पूरे वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो आपका होता है di/dt बराबर, यदि मैं I1 लूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, E/L1 माइनस रहेगा। ठीक है, उसी तरह di2/dt बराबर आपके पास -E/L2। देन आपका यहाँ पे di/dt इक्वल टू
ई अपॉन एल हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस ई अपॉन एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल वन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। तो ई अपॉन एल टू, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से माइनस ई कॉमन ले लूँ दोनों में, तो यहाँ पे वन अपॉन एल बचेगा, यहाँ से माइनस ई यदि मैं कॉमन ले लूँ तो वन अपॉन एल वन बटा वन अपॉन एल टू, माइनस ई से माइनस ई कैंसिल, तो वन अपॉन एल इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू, ओके। ये आपका प्रूव हो जाता है। मतलब क्या कि यदि मैं समांतर क्रम में देखा जाए, यदि आपको ये ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और। यहाँ पे मैंने लिखा है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल हो जाएगा, माइनस एल नहीं होगा, ठीक है। वन अपॉन एल इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि दोनों जो आपके प्रेरक तो हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, वो ऊपर नीचे जुड़े होंगे, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम आपका यहाँ पे होगा, दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ थी, इसमें और कुछ था नहीं, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बारे में बात की जाए, क्या चुंबकीय क्षेत्र में हम संचित ऊर्जा के बारे में यदि बात करें तो वहाँ पे आपका कौन सा डेरिवेशन आता है, वहाँ पे कौन सी फार्मूले आपके सिद्ध होके आती है, वो हम बताने वाले हैं, ओके। तो बता दें, चलिए इसको इरेज करते हैं फटाक से, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, मतलब कि जैसा चुंबकीय क्षेत्र आपके पास और उसमें जो ऊर्जा है ना वो संचित हो रही है, वही आपकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे। यदि मान लीजिए कोई आपके पास स्वप्रेरक, ठीक है, स्वप्रेरक में यदि धारा क्या है, धारा बढ़ती है तो परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जिसके कारण परिपथ में भी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, परिपथ में भी परिवर्तन हुआ। और एक क्या विरोधी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि परिपथ में स्वप्रेरक एल हो, धारा आई बह रही है और उसका जो परिवर्तन, धारा में परिवर्तन की जो दर है di/dt है, ठीक है। और यदि उसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वो E बराबर माइनस एल di/dt, कब से याद कर रहे हैं भैया, हम कब से याद कर रहे हैं, ये कितना बार हम याद कराएं, ठीक है। और यदि उसमें जो कृत कार्य, मतलब कि जो आपके पास आवेश dq के जो विरुद्ध आवेश के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है, जो कृत कार्य करना पड़ रहा है, वो आपको क्या हो, dw हो, मतलब आपके पास क्या हो, वो dw हो। यदि वो dw है तो dw बराबर आपका E क्रॉस dq, ठीक है। E की वैल्यू आपके पास है माइनस एल di/dt, देन आपका di/dt है तो इंटू dq हो जाएगा, dq हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप देखें क्या, यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे dq/dt किसके बराबर होता है, I के, किसके बराबर होता है, धारा I के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस एल और यहाँ I और यहाँ पे di, देन आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। यदि 0 से t तक की समय जा रही है, ठीक है, आप यदि इसका इंटीग्रेशन करते हैं dw का तो w आ जाता है, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे, केवल हम किसका करने वाले हैं, I di का, ठीक है। L तो आपका बाहर चलाएगा 0 से t तक, ओके। और यदि मैं इसमें यदि इसका इंटीग्रेशन करूं तो आपका I का इंटीग्रेशन क्या होता है, n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन में n+1, देन आपका I की पावर 1 है तो 1+1 क्या हो जाएगा आपके पास I²/2, 0 से कहाँ तक जा रही है, t तक, ठीक है। और यदि मैं I की जगह क्या रखूं, t रखूं, ठीक है। I के पास आपको क्या रखना है, I के पास सॉरी यहाँ पे जो धारा बह रही है वो 0 से I तक बह रही है, ओके, प्लीज माफ कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए जब धारा I तक बह रही है, यदि मैं I की वैल्यू, I की जगह पे I ये रखूंगा तो वैल्यू का आएगा, वही आएगा ना, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं आराम से। आपके पास ये आ गया, ठीक है। हाँ, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं हाफ
LI², इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। कोई आंसर नहीं, कोई भी कठिनाई नहीं है, ठीक है। आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। और यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे LI यदि ले लूँ मैं, LI को ले लूँ तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, LI ये कोष्टक में, यहाँ पे आई ये कोष्टक में रख सकते हैं। तो LI आपके किसके बराबर हो जाएगा, 5 के हाफ तो पहले से ही है, और यहाँ पे आई आपका आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप रख सकते हैं, ओके ओके। U रखिए, W रखिए, सबका मात्रा क्या होता है, जब संचित ऊर्जा की बात कर रहे हैं तब यहाँ पे क्या रखेंगे, U ही रखेंगे, ओके। देन जैसा कि आपने जान गया कि चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब हम अगले क्लास में जानने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण के बारे में। और उसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के बारे में जानेंगे उससे पहले। उसके बाद हम अन्योन्य प्रेरण स्टार्ट करेंगे। और अन्योन्य प्रेरण भी क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक में परिवर्तन करते हैं ना तो दूसरका वाले में परिवर्तन होने लगता है। जब दूसरका वाले में परिवर्तन होगा तो आपका वहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होने लगता है। उसी के बारे में हम जानेंगे अगले क्लास में, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। आपसे यही एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जहाँ तक होता उतना शेयर करिए। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, और कुछ नहीं हमको आपसे चाहिए, केवल आप वीडियो को शेयर करिए, ओके। और पूरी क्लास आप देखिए, 1 सेकंड भी वॉच मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं ना वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।